Hello students, good morning all. Once again welcome to our online class. Dear students, we were reading our 8th class English lesson, our second book supplementary reader, and our next lesson is 4th, The Treasure Within. Within means अंदर and treasure means खजाना मीन्स अपने अंदर जो खजाना है, अपने अंदर की जो ताकत है, जो नॉलेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और वो स्टोरी है हैफिज कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि एक स्कूल बॉय होता है। जब वो स्कूल बॉय होता है तो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन फिर वो एक आर्किटेक्ट बनता है। सो लेट कंटिन्यू। बिफोर every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest। तो क्या बताएगा यहाँ पे कि पोटेंशियल होती है क्षमता, कि प्रत्येक बच्चे की अचीव करने की क्षमता और उसकी लर्निंग स्टाइल और उसका इंटरेस्ट हर सभी का भिन्न भिन्न होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, यहाँ पे एक हम इंटरव्यू को पढ़ेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन MS बेला राजा, एडिटर ऑफ सरपास, ए न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये कन्वर्सेशन है किस किस के बीच में, MS बेला राजा और एक जो मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है। मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के एक मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर है, और जो MS बेला राज है वो एक एडिटर है न्यूज लेटर के। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन हैप्पी स्कूल बॉय, जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर था वो स्कूल के टाइम में एक बहुत ही उदास लड़का था, वो उदास रहता था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, वह वस्तुओं को करना पसंद करता था, बट डिटेस्टिंग मैकेनिकल लर्निंग। डिटेस्टिंग मीन्स जो उसे पसंद नहीं था, मैकेनिकल लर्निंग मीन्स मैकेनिकल तरीके से कुछ भी सीखना उसे पसंद नहीं था। मैथमेटिक्स गेव हिम दी सीवर्स होता है फीवर, बुखार, और मैथमेटिक्स उसको बुखार देता था। व्हाट इज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, कि एक बार उसके प्रिंसिपल ने क्या कहा जिसको उसने गहराई से प्रभावित कर दिया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो HC लिखा है, यहाँ पे HC है वो इंडिकेट करता है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को, और जो BR है ये करता है MS बेला राज को। तो यहाँ पे जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहा है कि जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कहता है कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर होता है बुरे सपने, कि मेरे को हमेशा भयानक सपने आते थे। ओनली नाउ, और केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 ईयर, कि अब केवल 4 और 5 साल से इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, और अब वो 4-5 साल से वो अदृश्य हो, मतलब वो अब दिखाई नहीं देते हैं। अब जो बेला राज है वो क्या कहता है कि व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तो क्या कहता है कि अब जो बेला राज है उससे पूछ रहा है कि व्हाट, कि आप किस प्रकार के नाइटमेयर की बातें कर रहे हैं, और अब वो आपको डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य क्यों हो गए, अब वो आपको दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो HS बोलता है आई यूज टू गेट कंटिन्यू नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, कि मेरे को लगातार जो नाइटमेयर आते थे वो मैथ का एग्ज़ाम होने से संबंधित थे, कि वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा मैथ का नाइटमेयर क्या होते, कि मुझे मेरा मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे मैथ में कुछ नहीं आता। नाउ दी साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट, अब तो मेरे मन ने भी ये इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, कि मैं एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब नाइटमेयर्स के लिए मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है। सो अब जो BR है वो बोल रहा है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि आपकी अभी की जो स्कूल की मेमोरी है उसके बारे में कुछ बताओ।
तो ऐसे कहता है इन दी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, कि फर्स्ट और सेकंड ईयर्स पहले और दूसरे साल तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर इसके बाद आई रीच्ड दी थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड क्लास में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, मैंने अपना इंटरेस्ट खो दिया, एंड आई नेवर स्टडी, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू इंटरेस्ट इन गेम्स, मेरा इंटरेस्ट गेम में था। रनिंग राउंड्स, दौड़ चारों तरफ दौड़ना। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स नो ऑन अदर्स, मीन्स प्लेइंग जोक्स मीन्स होते हैं मजाक करना, दूसरों के साथ मजाक करना। प्रैंक ऑन अदर्स, और दूसरों के साथ प्रैंक करना, मतलब कि मजाक टाइप में है, हास्य पद। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कि एग्जाम टाइम के समय मैं कॉपी करता, मतलब कि एक दूसरे की नकल करना। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट, as I could not remember things that had been taught me in class। तो क्या कहता है कि एग्ज़ाम का जब टाइम होता तो जो मैंने एग्ज़ाम से पहले जो मैंने स्टडी की थी, जो मैंने प्रिपरेशन की थी, उनको प्राप्त करने की मैं कोशिश करता। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, जैसे क्योंकि मुझे वस्तुएं याद नहीं रहती थी। दैट हैड बीन टोट मी इन क्लास, जो कि मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। हाउ एवर, फिर भी लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ, फिर भी मेरे प्रिंसिपल ने एक सेंटेंस बोला जिसने कि मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, और जब मैं अपनी 11th क्लास में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, बेटा देखो, आई हैव बीन सीन यू फ्रॉम डे वन, कि मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे लड़के हो, बट यू नेवर स्टडी, परंतु आपने कभी स्टडी नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, कि मैंने आज तक आपकी केयर की है। नाउ अब आई कैन डू लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ, और अब मैं लंबे समय तक आपकी केयर नहीं कर सकता, इसलिए ये आपको स्वयं अपनी केयर करनी होगी। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट, उसने मेरे से 5 मिनट बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, आप जानते हैं कि आपके फादर नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, आपकी मदर बहुत अधिक मेहनत करती है। टू ब्रिंग अप यू एंड पेड ऑल योर फी ऑल दीज ईयर्स, कि आपकी मदर आपकी फीस को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम, और परंतु आप केवल गेम खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू दी ओकेजन एंड स्टडी, और अब आपको ऊपर उठना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन इन दी सीनियर चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से मैं सीनियर चैम्पियन हुआ करता था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले इन एवरी गेम्स, की मैं प्रत्येक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर, परंतु उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड, परंतु उस साल मैंने इस गेम के फील्ड में अपना कदम बाहर नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं केवल प्रेयर करूँगा, मुझे दो ही काम करने थे, कि मैं खाऊँगा और स्टडी करूँगा। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, और मैं नॉर्मली तरीके से मैं कॉपी करता और पास हो जाता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, परंतु अब मैंने रियलाइज़ किया कि वंस आई वॉज इन SSC मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लास, कि अब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में था, और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। व्हेन आई गोट ए सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेड, और जब मैं अपनी सेकंड क्लास में था, मीन्स 12th क्लास में था, तो मैंने 50% प्राप्त किए अपनी सीनियर सेकेंडरी क्लास में। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, बेटे कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, कि आपने कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन मीन्स यश प्राप्त करना। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटे तुम्हें अपने आप में ये कंसिडर करना चाहिए कि आपने 50% प्राप्त नहीं किए, बल्कि आपने अपने एक यश प्राप्त किया है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की मेरी मेमोरी है।
आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। सी देखो, एज फार एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, माई थिंग्स आर कंसर्नड, आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंक वेरी इजीली, कि मुझे जल्दी से कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, मैं उनको जल्दी ही भूल जाता। टू रिमेंबर, याद करने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, और उनको याद करने के लिए उन वस्तुओं की मुझे पिक्चर फोटोग्राफ देखनी होती। आई रीड books and I can remember the matter as a photograph but not through my mind, that is how it work, कि मुझे जो कुछ भी याद करना होता बुक में तो मैं केवल उस मैटर को याद करने के लिए फ़ोटोग्राफ देखता, परंतु नॉट थ्रू माई माइंड, परंतु मुझे माइंड में याद नहीं रहता कि दैट इज हाउ इट वर्क, ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब जो बेलाराज है वो पूछता है उससे कि व्हेन यू वर in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel, कि जब आप स्कूल में थे तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, तो आपकी पुल मीन्स पिटाई करना, पनिशमेंट देना, क्या आपकी टीचर आपको पनिशमेंट देती तो आप कैसा फील करते थे। तो अच्छी बोलता है, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मैंने कभी भी उससे जो पनिशमेंट मुझे मिलती थी उसके बारे में फील नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो खेलने में था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, और मुझे कैनिंग मीन्स स्टिक से पिटाई करना, और मुझे प्रत्येक सप्ताह स्टिक से पिटाई होती थी। अब बी आर पूछता है उससे, व्हेन यू न्यू, कि आप जानते थे, दैट यू हैड इनकर्ड द वर्थ ऑफ योर टीचर बाई नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाई बिहेविंग बैडली, कि आप जानते थे कि आप टीचर को परेशान कर रहे हैं और टीचर का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं, क्योंकि आपने होमवर्क पूरा नहीं किया और या आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। व्हेन यू न्यू, और जब आप ये जानते थे, यूड गेट ए कैनिंग, कि आपकी पिटाई होगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तब आपके माइंड में क्या होता। तो हस्ती बोलता है, स्टेट ऑफ माइंड में क्या, जस्ट लिफ्ट अप दी हैंड, मैं तुरंत अपने हाथ उठाता, एंड दे वुड कैन यू, और तुरंत मैं अपने हाथों पर पिटाई करवाता। इट वुड हर्ट बैडली, ये बहुत ही बुरा होगा। एंड देन, और फिर आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट, मैं इसके बारे में भूल जाता, बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाना चाहता था और मुझे खेलना था। बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कि आपने कभी भी अपने आप को डरा हुआ फील नहीं किया, कि आपने कभी भी पिटाई से डरे नहीं लगता था। अच्छी क्या कहता है, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मेरा इंटरेस्ट केवल गेम में था, बाकी किसी में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन फनी प्रैंक्स, और मेरा सबसे अधिक इंटरेस्ट था वो फनी प्रैंक्स मीन्स मजाक में था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, मैं कुछ डिस्ट्रैक्शन था, अम्यूजिंग समथिंग, अम्यूजिंग मीन्स कुछ आश्चर्य था। फॉर वन होल आवर्स, और पूरे घंटों से वी प्लेड चोर पुलिस, और हम पूरे दिन चोर पुलिस खेले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, कि हमें स्कूल से ही हमें टाउन में मूवी देखने के लिए अलाउड किया जाता। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच, तो इसलिए हम अपना लंच नहीं करते। एंड कलेक्टेड मनी फॉर 40-50 स्टूडेंट्स, और हम अपने जो 40-50 स्टूडेंट्स थे वो अपने रुपए कलेक्ट करते, एंड रन, और दौड़ते, एंड बाय द टिकट, और टिकट खरीदते। ऑन माई बैक वे, ऑन माई वे बैक, अपने रास्ते में वापस जाते वे, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, कि आई वुड ईट माई हार्ट्स कंटेंट, और हार्ट्स कंटेंट्स क्या होता है, मीन्स जितना वो खा सकता था उतना खाना। हार्ट्स कंटेंट होता है जितना मैं खा सकता था उतना मैं खाऊंगा।
आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, गैंग मीन समूह, और मैं अपने गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्ले स्ट्रेटजी, और कहते हैं कि हम हमारे गैंग की जो फाइट करना होता या कोई भी प्लान होता तो उसकी स्ट्रेटजी मुझे करनी होती। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई एनी एकेडमी, और ये वस्तुएं, ये जो चीज़ें थी, ये जो काम थे, इनमें मेरा इंटरेस्ट एकेडमी से कहीं अधिक था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर दी फॉलोइंग ईयर्स, और जो स्टूडेंट होते वे मेरे जो बुक होती थी उनको लेने में इंटरेस्ट लेते कि वो जो मेरी टेक्स्ट बुक थी वो मेरी खरीदते थे। बिकॉज क्यों खरीदते? देवर ऑलमोस्ट ब्रांड नव, क्योंकि वो अधिकतर नई रहती थी। आई प्रोबेबली ओपनड दैम वन डे बिफोर एग्जाम, कि मैं केवल एग्जाम से पहले दिन ही उनको खोलता था। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।